उनसे बचकर भागने लगा और उसी दौरान उसकी घड़ी नष्ट हो गई थी। तो इस बात का पता तो नहीं था कि अभी दीपिका किस हालत में है, पर उसे इतना भरोसा जरूर था कि वो भी जिंदा है और वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। रॉकी ने चिल्लाकर कहा, अगर वो जिंदा है तो फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? और पहली बात तो ये कि तुम उसे यहाँ पर लेकर क्यों आए थे? तुमसे किसने कहा था तुम्हें दीपिका को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था? रॉकी को इस तरह से गुस्से में देखकर रणबीर के लोगों ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानने की चेतावनी दे दी। फिर रणबीर ने अपने आदमियों से कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहता था कि यहाँ बिना मतलब के खून खराबा हो। उसके मन में तो बस ये ख्याल चल रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। उसने कहा, देखो रॉकी, अभी हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बदले हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों आपस में ऐसे लड़ते रहे तो उससे दीपिका को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसे ढूंढने में हम जितना ज्यादा समय लगाएंगे उससे उसकी जान के ऊपर खतरा और बढ़ जाएगा। मेरी बातों का भरोसा करो, क्योंकि अगर मेरी पत्नी की जान खतरे में नहीं होती तो मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगता। वो अभी भी रॉकी से आराम से बात कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मामला और ज्यादा बिगड़े। उसने फिर कहा, मेरे लोग उसे शहर के 2 हिस्से में ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम अपने लोगों को लेकर बाकी के 2 हिस्से की खोज करो। तब तक मैं और भी मदद की कोशिश करता हूँ। रही बात, उससे पहले कि रणबीर कुछ और कहता, रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा कि तुमने अभी अभी क्या कहा? कौन पत्नी? किसकी पत्नी? रणबीर ने जवाब दिया, हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं और वो बात मेरे और दीपिका के बीच में है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इसके बारे में सफाई दे सकता हूँ। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि आखिर मैं उसे क्यों ढूंढना चाहता हूँ। रॉकी और रणबीर के आदमी उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे, इसलिए उन लोगों को साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं। और दोनों के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई खुशी वाली बात नहीं चल रही। रॉकी अभी भी गुस्से से पागल हुए जा रहा था, पर उसने मन ही मन सोचा कि रणबीर शायद सही कह रहा है। मुझे अभी इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। अभी दीपिका को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रणबीर राजन जी के बारे में जानता है और उसे ये भी पता है कि 7 साल पहले दीपिका के साथ क्या हुआ था, तो वो सच में दीपिका के बहुत करीब है। क्योंकि जहां तक रॉकी को दीपिका के बारे में पता है, वो किसी से भी इस तरह की बातें नहीं करती। और अगर उसने रणबीर को ये सब बातें बताई हैं तो जरूर इस आदमी को वो अपना मानती है। नॉर्थ सिटी की एक पुरानी बिल्डिंग में जैसे ही रॉकी का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा तो वो जगह सुनसान लग रही थी। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही रणबीर का हेलीकॉप्टर उतरा तो सभी लोग जो छुपे हुए थे बाहर आ गए और उसे झुककर सलाम करने लगे। देखकर रॉकी चौंक गया कि रणबीर ने इतने सारे इंतजाम कर रखे हैं। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग के अंदर गए तो रॉकी ने देखा कि वहां पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी। डॉक्टर अक्षय वहां खुद आए हुए थे और उसके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे। तभी रणबीर एक कमरे के अंदर चला गया। वहां पर कुछ लोग कंप्यूटर के सामने बैठे थे और दीपिका को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक कोने में बैठकर एक घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और वो घड़ी उनकी समझ से परे थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तभी रणबीर ने कहा, क्या हुआ? कुछ अंदाजा लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें से एक आदमी ने कहा, बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घड़ी को किसने बनाया है। हमें पूरे मार्केट में इसके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तभी एक आदमी जो रणबीर के साथ खड़ा था उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने खास आदमी को उसे ढूंढने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। तभी उस आदमी के पास एक फोन आया। वो और कोई नहीं बल्कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थे। उसने जैसे ही फोन उठाया तो राष्ट्रपति ने कहा, क्या तुम्हें वो लड़की मिली? उस आदमी ने कहा कि नहीं मैम, अभी तक तो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, तुम कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो, क्योंकि ये लड़की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे बुलाने पर यहाँ आई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पर उसे कुछ हो गया तो पता नहीं रणबीर हमारे साथ क्या करेगा। वो यहाँ के अपने सारे बिजनेस बंद भी कर सकता है और उसके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। उस आदमी ने कहा, मम्मी ये बात मुझे अच्छे से पता है, पर इस एरिया में रमन मलिक का ज्यादा दबदबा है, इसलिए हम उस लड़की को ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है। राष्ट्रपति मनी मन सोचने लगी कि वो इस मामले को कैसे सुलझा सकती है। तभी उनके बेटे जो रणबीर के साथ यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रणबीर साहब ने पहले ही रमन मलिक के लोगों के पास किसी को भेज दिया है। राष्ट्रपति ने पूछा, कौन?
दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ,